शुरुआत करते हैं जो कि चार धाम के कपाट खुलने को लेकर है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर घोषित कर दी गई है, जिसके तहत इस साल 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। भक्त गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन अक्षय तृतीया से कर सकते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बता दें कि बसंत पंचमी पर चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी गई थी। तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा 22 अप्रैल मंगलवार को नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू होगी। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे। कि चारों धाम के कपाट खुलने की तारीखें तय हो गई हैं। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा और मां यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। ये कहा गया है कि पिछले वर्ष के अनुभवों को देखते हुए इस बार तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो कितना रंग लाएंगी और कितना यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगमता होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन चारों धाम की कपाट खुलने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिस तरीके से महाशिवरात्रि पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है, उसी तरीके से आज महाशिवरात्रि पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई और 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, अगर बात करें तो जो चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी वो उत्तरकाशी से ही होने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुल जाएंगे 30 तारीख को। क्या तैयारियां आप देखते हैं कपाट खुलने की तारीखों के बाद जो सामने निकल कर आ रही हैं, और इस बार तो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि इस समय जो चार धाम यात्रा है, क्योंकि जो है मार्च से ही जो है शुरू होने वाले है। इस समय जो है उत्तरकाशी का जो जिला प्रशासन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है मुखुआ में, तो फिलहाल जो प्रशासन है वहाँ पे व्यस्त है। लेकिन जो चार धाम यात्रा इस समय होगी उसके लिए भी जो है लगातार जो यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जो जहाँ पे जो है निर्माण कार्य बाकी है उनको जो है पूरा करवाया जा रहा है। और साथ ही जो हमारे जो धाम है वहाँ पे जो है विधिवत जो है वहाँ पे जो है साफ सफाई का काम जो शुरू कल परसों से हो जाएगा। जी ठीक है दीपक, आप कह रहे हैं। अच्छा, इस बार जो हमने देखा था पिछली बार, अगर मां यमुना की बात करें तो वहां पर जो पैदल का मार्ग है उस पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और शुरुआत में ये दिक्कतें भी आई थी वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए। उस पैदल मार्ग को लेकर क्या विशेष व्यवस्था इस बार की गई है कि यात्रियों को कैसे यहाँ पर धाम में भेजा जाएगा? क्या उससे पहले बैरिकेड की जाएंगी? एक सीमित संख्या, एक निर्धारित संख्या के हिसाब से भेजा जाएगा? इसको लेकर क्या अपडेट अभी तक दे पाया है जिला प्रशासन? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि क्योंकि यमुनोत्री धाम में रोपवे का काम भी जो है चल रहा है और उसके बाद जो पैदल मार्ग है उसको क्योंकि वहाँ पे कोई चौड़ीकरण की तो गुंजाइश नहीं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है। और जो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेरवंशी पिछले उनसे मेरी अभी कुछ ही दिनों पहले जो चार धाम यात्रा पे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इस समय जो यात्रा है उनकी जो पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले जो श्रद्धालु है उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। दीपक, आपने कहा क्योंकि जो पैदल मार्ग है मां यमुना के धाम पर जो जाता है उसके चौड़ीकरण की वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि वहां की स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन रोपवे का जो काम है ये भी यहाँ पर लगातार जारी है। कब तक ये सौगात मिल सकती है मां यमुना के धाम पे पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को? क्या इसके लिए एक निर्धारित तिथि तय की गई है यहाँ पर कि तब तक इस काम को पूरा होना है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रोपवे का काम है, लंबा प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस साल तो मुझे संभव नहीं लगता है कि इस साल जो है ये रोपवे का काम पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट है, उस हिसाब से वहाँ पे जो है सर्दियों में काम करने जो बहुत ज्यादा मुश्किलें वहाँ पे आती है। लेकिन जो वहाँ पे कार्यदायी संस्था लगातार काम कर रही है और शायद आने वाले अगले साल में जो है रोपवे बिल्कुल तैयार हो जाएगा और जो यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है और भी जो है सुलभ और अच्छी जो है लोगों के लिए होगी, ताकि जो है एक दिन में ही वो अप डाउन कर सके। निश्चित तौर पर ये बड़ी सहूलियत होगी यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। दीपक, अभी तक क्योंकि चारधाम की यात्रा की जो तिथियां हैं वो सबसे पहले ये पता चल जाता है कि मां गंगा और मां यमुना के जो कपाट है वो क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं, तो ऐसे में अभी तक जिला स्तरीय जो बैठकें यहाँ पर की गई हैं उसमें किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं? यानी कि कुल मिलाकर लोकल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं
वो किस तरीके से इस बार यहाँ पर की गई हैं, और क्या यहाँ पर कहा गया है, क्या ऐसा बदलाव रहेगा कि तीर्थयात्रियों को पूरी सुगमता के साथ यहाँ पर यात्रा कराई जा सके? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज शिवरात्रि के जो अवसर पे आज जो गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित थे उनकी आज संभवतः लग रहा है कि आज मीटिंग होगी, और वो जो है कि जो तिथि अक्षय तृतीया के दिन उस दिन जो टाइमिंग वगैरह वो निकालेंगे। उसके बाद ही जो है जो जिला प्रशासन है वो जो है यात्रा की जो है आगे के लिए जो तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय जो है जो यात्रा रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही सुगम रहने वाले गंगोत्री धाम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे जो है दौरा प्रस्तावित है, और उनके आने के लिए जो यहाँ पे जो है जो रास्ते हैं लगातार जो है ठीक करे जा रहे हैं, और जो जगह अभी फिलहाल तो वो बर्फ पड़ी है उसको भी जो है हटाया जा रहा है। लेकिन इस समय जो यात्रा रहेगी बहुत सुगम और सफल जो है श्रद्धालुओं की रहेगी। जी बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया कि किस तरीके से माँ गंगा और माँ यमुना के जो स्थल हैं वहां पर तैयारियां की गई हैं। अब हाल जानते हैं बद्री विशाल कि जब, क्योंकि यहाँ पर कपाट जो खुलेंगे वो 4 तारीख की तिथि तय है। हमारे संवाददाता संजय कुमार ज्योतिर्मठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि कपाट 4 तारीख को खुलेंगे, 4 मई को, और क्या तैयारियां यहाँ पर देखते हैं आप? सड़कों की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और जो भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का इस बार भी पूर्वानुमान है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोकल प्रशासन और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है? देखिए, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है वो मंदिर प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन का दायित्व संभालती है, और लगातार 2 से 3 दौर की बैठक जो है मंदिर समिति की देहरादून और ऋषिकेश में हो चुकी है। अगर जनपद चमोली की बात की जाए तो चमोली का जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा भी तमाम जो संबंधित जिला स्तरीय जो अधिकारी होते हैं और जिला संबंधित जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, उनको जो है बिल्कुल हिदायत दे दी गई है कि तय समय पर जो सड़क निर्माण से लेकर के शौचालय से लेकर तमाम तरह की जो बंदोबस्ती यात्रा बंदोबस्ती तैयारियां होती है उनको हर हाल में जो है 30 अप्रैल से पहले जो है पूरा इसका ब्यौरा जो है जिला प्रशासन को देने की बात कही गई है। साथ ही जहां जहां ये भूस्खलन और डेंजर जोन है वहां भी चिन्हित कर दिए गए हैं, और पीडब्ल्यूडी बीआरओ को भी निर्देशित कर दिया है। साथ ही जो मुख्य वजह जो धाम में जब क्राउड चरम पर होता है तो उस दौरान अब बिजली पानी सहित जो है जो अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है, वो इस बार ऐसी दिक्कत जो है प्रथम माह में न हो, तो इसको लेकर के बिल्कुल जो संबंधित विभाग है उनको बिल्कुल तैयार रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है उसमें भी कोई विघ्न न आए, तो लिहाजा इस पे भी एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि यदि क्योंकि देखिए चारधाम होटल एसोसिएशन ने भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी चिंता जाहिर कर दी है कि बद्रीपुरी में लगभग 40,000 लोगों के रहने की एक दिन की व्यवस्था है, तो अगर 18,000 20,000 तक सीमित, जैसे पिछले साल की तरह इनको सीमित कर दिया गया था, तो उस तरह अगर पहले 1.5 माह में इस बार भी करते हैं तो इससे जो पर्यटन का शीतकालीन पर्यटन है, जो चारधाम यात्रा के से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर है उनको काफी नुकसान होता है। तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि कितनी तादाद में बद्रीपुरी में प्रतिदिन जो है यात्रियों को भेजा जाए। कुल मिलाकर के जिला प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कोऑर्डिनेशन करके जो है इन सभी जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं तो इनको जुटाने में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। जी अच्छा संजय, इस बार जो मौसम के हाल वहां पर रहे हैं उस मौसम को अगर देखें, हालांकि अभी करीब 2 महीने का वक्त है कपाट खुलने में, लेकिन मौसम की कितनी दुश्वारें रही? हम देखते हैं कि जब भारी बर्फबारी होती है तो रास्ते या फिर जो वहाँ की सड़कें हैं उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचती है। तो उसको देखते हुए जो आपने कहा है, अपने बीआरओ की बात की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी ओर से किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं ताकि दिक्कतें न हो? रवि जी देखिए, अभी 2 दिन पहले जो भारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम के बीच जो है रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, तो जो 45 घंटे से भी कम समय में बीआरओ ने ये मार्ग खोल दिया था। अभी बिल्कुल बद्रीपुरी में जो यात्रा जो सड़क व्यवस्था है वो सुचारू है। हालांकि अभी शीतकाल के लिए कपाट बंद है, लेकिन मंदिर समिति और जो आईटीबीपी के जवान है वो वहाँ पे मुस्तैदी से सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, तो आवाजाही बिल्कुल सुगमता से हो रही है। और अगर इस बीच जो है पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ और बर्फबारी होने के अंदेशा जो है जताया जा रहा है, लेकिन बीआरओ पूरी तरह मुस्तैद है, और जो उनके स्नो कटर मशीनें हैं, जो मैन पावर है वो हनुमान चट्टी में ही मौजूद है। अगर किसी तरह का भी अगर बर्फबारी से व्यवधान उत्पन्न होता है तो तुरंत जो है 48 घंटे के दौरान जो है बीआरओ मार्ग को खोलने में सक्षम है। तो जो बर्फबारी से मार्ग बंद होने की समस्या है तो लगभग उसका समाधान
तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल जो एक मुख्य समस्या यही निकल रही है कि यात्रा प्रबंधन जो है पहले 1 महीने में किस तरह का हो, और जो वीआईपी कल्चर है इस पर जो है 1 से 1.5 महीने तक रोक अगर लगी रहे, तो लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा बिल्कुल पिछले साल से भी जो है इस बार अच्छी तरह होगी। जी बिल्कुल ठीक है आपने, और इसी तरीके की बात यहाँ पर सरकार की ओर से भी की गई है। अब उसका पालन कितना होता है देखने वाली बात होगी। संजय, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।